बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सना यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपियाँ और मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे ज़रूर। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की डिश, लौकी गोश्त। तो जी हर घर में बनती है लौकी गोश्त और सुन्नत भी है लौकी। तो बड़े ही मज़ेदार किस्म के बनने वाले हैं लौकी गोश्त। तो चलते हैं, मैं कितनी ईजी तरीके से आपको बताऊँगी। तो चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यहाँ पे एक पाव से थोड़ा सा ऊपर गोश्त लिया क्योंकि आज हम ये 3 पाव की हंडियाँ बना रहे हैं। और यहाँ 1 किलो जो है मैंने लौकी ले ली थी, बिल्कुल ताज़ा लौकी थी ये। और यहाँ पे मैंने जो है ना 1 पाव जो है टमाटर लिए थे और उनको हमने ग्राइंड कर लिया। 3 बड़े टमाटर ले लें आप। और यहाँ 1 बड़ा हमने प्याज ले लिया था जो आधा पाव से ऊपर था हमारा। 1 बड़ा प्याज ले लें आप। तो उसको ग्राइंड कर लिया था हमने हल्का सा पानी डाल के। और यहाँ 1/2 लीटर हमने पानी लिया है। और इधर हमने लिए हैं अपने मसाले। यहाँ पे ये ग्रीन मसाले हैं। और यहाँ पे जो है 1.5 टेबल लहसुन के करीब मैंने क्यूब्स लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट का क्यूब्स है ये, मैंने फ्रीज़ करके जो रखे हैं, जो आपको बताए भी थे पिछले व्लॉग में। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ गरम मसाले, 1 टेबल स्पून तकरीबन हमने करी पाउडर लिया है। और यहाँ पे धनिया और ज़ीरा हमने कुटा हुआ लिया है। और यहाँ हमने लाल मिर्च टीस्पून ली है। और इधर लिया है जी हमने हल्दी पाउडर भी लिया है, हल्दी पाउडर वो टीस्पून है। और कश्मीरी लाल मिर्च है। तो जी चलते हैं जी अब हम अपनी पकाई की तरफ। तो ये बड़ी सिंपल सी डिश है, मैंने जैसे बताया आपको कि बड़ी जल्दी बन जाने वाली डिश है। और गोश्त अगर आप उबाल के रखें तो आसानी होती है। और टाइम की बचत के लिए मैंने किया कि मेरे पास गोश्त उबला हुआ रखा था, तो मैंने इसे लहसुन अदरक में उबाला हुआ था, नमक डाल के हल्का सा। तो मैंने कहा चले आपको ये रेसिपी देती हूँ। ये बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि पहले से गर्म हो जाए। इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला, जो साबुत मसाला है हमारा। तो ये जी हमने साबुत मसाला डाल दिया। और देखें कितनी जल्दी वो रेड रेड सा हो गया। इसको जलाना नहीं है, बस इसका हल्का सा ये खुशबू होनी चाहिए, अरोमा होना चाहिए। तो इसके अंदर आ जाए। और अब हम डाल रहे हैं प्याज। इस तरीके से आप बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं लौकी और गोश्त। और यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ अपना ये टमाटर का पेस्ट जो बनाया था हमने, वो भी डाल दिया हमने। और लहसुन अदरक के क्यूब्स भी साथ ही डाल दिए हैं। और अब सारे मसाले भी डाल देंगे हम इसके अंदर और भुनेंगे इसको अच्छी तरीके से। पहले मसालों को भुनेंगे फिर गोश्त डालेंगे। झटपट बनने वाली जो है ना ये रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, बन जाते हैं ये हमारे लौकी और गोश्त। और मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी लौकी सुन्नत है और बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखें हमने मसाले भी डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह से हमने भूनना है, फिर इसमें गोश्त डाल के भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और फिर लौकी डालेंगे हम। तो बस मैं अपनी नमाज़ पढ़ के, असर की नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ। और मैंने कहा चले जल्दी से रेसिपी भी बना दूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैं मसरूफ़ ही थी तो बस नहीं बन सकी थी। आपको पता है कि घर के काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारा जो है ना हमारा घर होता है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ हमें पूरी करनी होती हैं। तो मैंने कहा चलें आपको ये रेसिपी दे देती हूँ। घर में बहुत से काम होते हैं कि मतलब करो तो बहुत से काम है, अगर नहीं करें तो हम कोई काम भी नहीं होता घर में। और घर के काम बहुत इखलास से करने चाहिए। अल्लाह ताला को पसंद है अपने बंदों के लिए इखलास से काम करना, इखलास से हर चीज़ नीयत अच्छी रखनी। तो ये देखें मेरी अभी जो है ना इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है क्योंकि सब चीज़ें ठंडी थी, इसलिए अभी इसकी बुनाई होगी। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ऊपर आता है और इसको अब थोड़ा सा बंद कर लें और उसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम भूनते हैं इसको। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक मैं नमक भूल गई थी, 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे इसमें। तो ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा जो है ना उड़ रहा है ये, और ये इससे बहुत बचना होता है। और इस हमने आधा मसाला हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब यहीं पर हम जो है ना डाल देंगे गोश्त, ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरीके से मसाले भुन जाए। यहाँ डाल देंगे हम गोश्त, हमने गोश्त भी डाल दिया। क्योंकि आज मेरा जो खाना है ना काफ़ी सारा और बाकी खाना बना हुआ भी था, इसलिए मैंने आज ज़रा कम खाना बनाया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कम में भी इतनी ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। तो ये जी गोश्त हमने डाल दिया है और लौकी डाल दी है। तो माशाल्लाह से अच्छी खासी हमारी जो है ना लिया बन गई माशाल्लाह। ये तो ये बहुत पसंद है।
पहले मैं ना लौकी बिल्कुल भी नहीं खाती थी। जब मुझे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब थी, बहुत पसंद करते थे, सालन में से चुन चुन के खाते थे, तो फिर मुझे भी वो इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी कि बस बहुत अच्छी लगती है मुझे हर चीज़। कि गोश्त हमारा गला हुआ है और जल्दी से इस तरह आपको एक ये टिप भी है कि आप गोश्त गला के रख भी लें, तो जब आपका दिल चाहा, देखिए मैंने निकाला और आपके लिए जल्दी से रेसिपी भी तैयार कर ली है। और उस तरीके से ही बनाएं जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता उनके लिए तो ये बहुत अच्छी टिप है कि आप गोश्त को जो है ना गला के रख लें इस तरीके से। जब आपकी मर्ज़ी हुई 2 किलो 2.5 किलो जो भी गोश्त आपके पास है वो गला के रख लें आप, और फिर आप इसके इससे बना लें। और जब आपको बनाना हो बना के आप जो है ना जल्दी से सर्व कर सकते हैं। फिर हमने जो है ना अपना हाफ़ लीटर जो पानी हमने ये जग में लिया हुआ था तो ये हमने डाल दिया। ये देखें पूरा हाफ़ लीटर। और लौकी का अपना ही पानी होता है क्योंकि हमें ज़रा एकदम से खुश्क भी नहीं रखनी है ना, तो इस वजह से ये देखें अभी भी इतना यानी गाढ़ा है, इसमें वैसा शुरवा नहीं है जैसे लोग बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, हम वैसा नहीं खाते। लेकिन जो शोरबे वाला सालन खाने में भी बहुत सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा है शोरबा का सालन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, एक हदीस का मफ़हूम भी है कि जब आप देखें कि भाई लोग भी हो गए ज़्यादा तो उसके अंदर शोरबे के अंदर और शोरबा कर लिया करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। सुभान अल्लाह। इसको हमने अब रखना है 15 मिनट, क्योंकि ज़रा ये बड़े पीस हैं तो 15 मिनट में ये गल जाएंगे। 2 हरी मिर्ची मैंने डाल दी और बाकी आपको हमेशा की तरह आपको पता है कि मुझे धनिया, हरा धनिया बहुत पसंद है सालन में, तो ये डाल दिया है मैंने। बाद में डालेंगे, ये पहले इसलिए डालती हूँ कि इसकी जो खुशबू है इसके अंदर आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे प्यारा कलर आया है सालन का, और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये अभी से इतनी खुशबू आ रही है इसकी। आपको मैंने जो दुआएं बताई हैं ना वो आपने ज़रूर पढ़नी है, और ये सदके जारिया होता है। किसी को एक दुआ बता देना, एक अच्छी बात बता देना, ये बहुत बड़ा सदके जारिया होता है कि एक दूसरे से अमल में ये चीज़ें आ जाती हैं। और मुझे पढ़ के ही जो अमल में ला के जो आप दुआएं याद कर सकते हैं ना, वो आप कभी भी नहीं याद कर सकते। जब आपके अमल में वो चीज़ आ जाती है तो फिर आपको याद भी हो जाती है। तो जी बंद करते हैं इसको 15 मिनट के लिए। तो जी हम चेक करते हैं जी अपने सालन को, ज़्यादा यमी यमी हो गया। और ये देखिए ज़रा भाप आई हुई थी तो आप लोगों को ज़रा कम नज़र नहीं आया। तो जी तो अब हमारा ये चम्मच हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। लौकी हमारी तकरीबन गल गई है, बस 5 मिनट हम उसे और रखेंगे और फिर निकालेंगे। देखें इसका टेक्सचर देखें आप, देखें ये सालन इसका देखें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, बस सालन भी है और गाढ़ा भी है। तो ये इस तरह से ये लोग पसंद करते हैं, हमारे घर वाले ज़्यादा इस तरह से, ज़्यादा पतला नहीं पसंद करते। मैं ज़रा इससे पतला भी पसंद करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह तैयार हो गया हमारा लौकी गोश्त। और अब हम इसको निकाल रहे हैं सर्व करने के लिए। तो मैंने इस बीच में भी चेक कर लिया था तो 10 मिनट और रखा था तो ये गल गई हैं, क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना अगर थोड़ा सा और ज़्यादा काटें तो सही रहता है, अगर बहुत बारीक काटेंगे तो फिर वो बहुत देर से गलता है। तो ये भी एक बता दूं मैं आपको चलते चलते, अक्सर ऐसा होता है कि अंदर वाला गूदे वाला पार्ट जो है ना वो गल जाता है और पीछे वाला जो पार्ट है उसका बाकी रह जाता है। तो उसको ज़रा थोड़ा सा डीपली आप काटें, तो इतना ज़्यादा भी ना काटें कि बस लौकी ज़ाया हो जाए, लेकिन जो बिल्कुल बारीक है वो नहीं काटें लौकी, कोई परत छिलके की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके निकालें आप खाना, और हर काम बिस्मिल्लाह से ही शुरू करना चाहिए। बार बार जो है ना हम जो चीज़ें बोलते हैं ना कि एक चीज़ होती है, बहुत से लोगों को ये एहतजाज भी होता है, उनको थोड़ा मसला भी होता है कि भाई एक ही चीज़ आप बार बार बता रहे हैं, तो बार बार बताने से एक ही सवाब भी मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और जितनी भी बातें वो तो जितनी दफ़ा ही बताएं हमारे लिए तरबियत है, ताकि हम जो है ना जितनी दफ़ा बताएंगे उतनी दफ़ा हमें सवाब भी मिलेगा, और उतनी दफ़ा हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं जितनी दफ़ा नाम आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी ज़ुबान पे, तो दिल में हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहें, क्योंकि हम पे वाजिब हो जाता है। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो वाजिब हो जाता है दुरूद शरीफ पढ़ना। तो जी माशाल्लाह देखिए जी हमारे जो है ना बड़े ही ज़बरदस्त के बहुत यमी लग रहे हैं। ये देखिए वैसे ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है
तो ये बड़ों बड़ों ने एक कहावत बोली है, तो ये उनका कहना है हमारे बड़ों का। तो ये दी माशाल्लाह से तैयार हो गया हमारा खाना। हरी मिर्च से जो है ना इसका लुत्फ़ जो है ना दोबारा हो जाता है। तो जी इसी तरह से चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।